कैसे हो सब? बढ़िया। मेरी आवाज आ रही है आपको? पिछले क्लास में हम लोग पाठ धर्म की आड़ ही कर रहे थे, है ना? तो आज उसमें हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने सबसे पहले ये लिखा है गद्यांशों पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। ये काम हम पिछले पाठ में भी कर चुके हैं और अभी फिर ये काम करेंगे। तो मैं पढ़ती हूँ गद्यांश, आप ध्यान से सुनेंगे और उसका जवाब देंगे, ठीक है? शुरू करूँ? ध्यान से सुनिएगा। चलिए, देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। ये जोतना आपको कुछ याद दिलाती है? बैलों को खेत की कुड़ाई के लिए जोते जाते हैं। तो आम आदमी बैलों की तरह जोत दिए जाते हैं, यानी कि उन्हें कुछ भी पूछने समझने का कोई अवसर नहीं दिया जाता, अधिकार नहीं दिया जाता। उसे जो कहा जाता है करना होता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है। सुगम है भी, क्योंकि भगवान स्वतः कभी भी उलझने नहीं आते, लड़ने नहीं आते कि तुम मेरे बारे में या धर्म के बारे में ऐसी ओछी बातें कर रही हो। आदमी यदि एक दूसरे की निंदा करता है तो वहां झगड़ा झंझट हो जाता है कि आपने साहस कैसे किया मेरे बारे में इस तरह के शब्द कहने के। लेकिन भगवान यहाँ कुछ भी कहने नहीं आते, बल्कि उनके अनुयायी जो होते हैं, उनके उपासक जो होते हैं, वही इन बातों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, ठीक है? अब मैं प्रश्न पूछती हूँ, उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का क्या दोष है? आप चाहो तो प्रश्न लिख सकते हो। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का क्या दोष है? हाँ, जोर से बोलना, ठीक से आवाज नहीं आ रही है। साधारण आदमी का इतना ही दोष है कि वो बिना सोचे समझे जहां दोष दिया जाता है वहां चुक जाता है, यानी कि जो काम उस पर मर दिया जाता है वो काम वो करता है। और कोई जवाब? अगला प्रश्न है, पढ़े लिखे लोगों को अपनी स्वार्थ सिद्धि
इसमें 3-4 पॉइंट होंगे, सब पहले आप सोच लीजिएगा। सुनाई नहीं पड़ रही है? क्या नहीं बोलने वाले हो? और कोई? और जितना मैंने आपको इस गद्यांश में सुनाया वो सारी बातें इनके लिए बहुत सरल है, ठीक है। अब चलिए दूसरे अगले गद्यांश की ओर में चलते हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। गरीबों की कमाई से ही वे मोटे होते हैं और उसी के बल से वे इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। प्रश्न सुनिए। पाश्चात्य देशों में कुछ लोगों के धनी होने का क्या कारण है? पाश्चात्य देशों में कुछ लोगों के धनी होने का क्या कारण है? उनका शोषण करते हैं। और कोई? बोलने की कोशिश तो सभी को करना है। उनका शोषण करते हैं। दूसरा प्रश्न है, साम्यवाद और बोल्शेविज्म के
गरीबों पर अत्याचार और शोषण इनके जन्म का कारण है। यहाँ पढ़े लिखे लोगों द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि कैसे की जाती है। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पढ़े लिखे लोगों द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि कैसे की जाती है। इसलिए कि उनके पास ज्ञान की कमी है। जिसके पास ज्ञान की कमी होगी उसके पास ऊर्जा की कमी नहीं होगी और उसकी ऊर्जा को गलत दिशा में ले जाया जा सकता है, जो यहाँ पर हमेशा होता है। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य देशों और यहाँ के गरीबों के शोषण में क्या अंतर है। ये तुलनात्मक अध्ययन है कि वहां पैसा और यहाँ बुद्धि। कैसे क्या होता है। पाश्चात्य देशों में गुमराह किया जाता है ना, गुमराह कर दिया जाता है और लोग समझ नहीं पाते, जैसा कहा जाता है करने लग जाते हैं। अगला गद्यांश देखिए, देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम में ही मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पाद का राज्य स्थापित कर रही है। प्रश्न देखिए, हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर कब रखा था। और कोई दूसरा प्रश्न, धर्माचार्य अधिक शक्तिशाली कैसे बन गए। धर्माचार्य अधिक शक्तिशाली कैसे बन गए। सुनाई नहीं पड़ी ठीक से।
आधी रह गई, ठीक से बोलो। प्रश्न क्या था? धर्माचार्य अधिक शक्तिशाली कैसे बन गए, है ना? और फिर लोगों को उन्होंने जिस तरह गुमराह करना चाहा वैसे गुमराह हो गए। मान लीजिए एक साधारण सी बात को हम लेते हैं उदाहरण के तौर पर कि किसी व्यक्ति को आपके सामने लाकर कहा जाए कि यह बड़ा चमत्कारी व्यक्ति है, इससे जो पूछोगे भूत भविष्य ये सब बता देगा और इससे हमें बहुत ज्ञान की बातें मिल सकती है, हमारी समस्याओं का समाधान इसके पास मिल सकता है। तो बस हो गया, वैसा व्यक्ति समाज में पूजा जाने लगा, जबकि उसमें ऐसा गुण नहीं है, लेकिन उसको इस प्रकार से प्रतिष्ठित कर दिया गया। और कुछ एक बातें अंदाज से उसने जो बोला, सबकी जिंदगी में अमूमन कुछ ना कुछ समस्या एक जैसी होती है। कोई एक व्यक्ति होगा उसमें ऐसा, या उनके ही आदमी होंगे जिसके बारे में वो सब कुछ जानते हैं, उनका बायोडाटा हिस्ट्री उनको सब पता है और उन्होंने 10 लोगों के बीच में उनके बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने बाग बाग होकर कहा कि अरे ये तो एकदम चमत्कारी बाबा है, भगवान है, ईश्वर है, अद्भुत है, इन्होंने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा, ठीक है, बाबा की जय हो आदि इत्यादि। तो लोगों के मन में क्योंकि जिंदगी इतनी समस्याग्रस्त है और लोग कम परिश्रम करना चाहते हैं, परिणाम ज्यादा पाना चाहते हैं, तो यदि बाबा कोई कहे कि मेरे बताए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारी समस्या का समाधान तो होगा ही होगा, साथ ही तुमको लाभ भी बहुत होगा। तो हर व्यक्ति ईश्वर को हम में से कोई भी नहीं देखा, ना पहचानता है, ना जानता है, लेकिन फिर भी ईश्वर के प्रति हमारी आस्था है और हमारे विश्वास के कारण ही ईश्वर का चाहे जो भी रूप हो हमारे लिए वो सकारात्मक है। तो ऐसे में जो लोग ऐसी कुर्सियों पर बिठा दिए जाते हैं और लोगों की कमजोर नसें उनके हाथ में दे दी जाती हैं, तब शोषण की शुरुआत हो जाती है और लोग समझ नहीं पाते। अगला प्रश्न है, धर्माचार्यों के शक्तिशाली बनने का क्या परिणाम रहा? धर्माचार्यों के शक्तिशाली बनने का क्या परिणाम रहा? और कोई? और कोई? अगला प्रश्न है, अपने किस बात का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है? अपने किस पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है?
क्योंकि जब मान लीजिए कांटेदार पेड़ हम लगा देते हैं अपने रास्ते पर तो बार बार हमारे पैर में कांटे चुभते हैं, कपड़े उलझते हैं, दोष तो उसमें हमारा ही होता है। अगला गद्यांश सुनिए। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और लामजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा। क्यों अधिक प्यार करेगा ईश्वर? क्योंकि ईश्वर भी आडंबर नहीं चाहता है। नर के रूप में नारायण सदैव हमारे समक्ष रहते हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि यदि हमने आदमी का दिल दुखाया तो उसकी पीड़ा एक दिन हमें भी पीड़ित कर देगी। मंदिरों में जाकर सिर्फ पूजा करना ही धर्म नहीं और भगवान को प्रसन्न करने का मार्ग नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने का मार्ग है हमारे आचरण का औचित्य और जन कल्याण का मार्ग। ईश्वर इन नास्तिकों और लामजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा, मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। यहाँ पर ये बात स्पष्ट होना चाहिए कि संसार में पाप बढ़ता जाता है। हम कहते हैं कि अब हम कलयुग में जी रहे हैं, देश के नाश का समय आ रहा है, प्रलय आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन वो ईश्वर जिसे कुछ लोग बहुत मानते हैं, धर्म के लिए जान दे देते हैं, कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर को नहीं मानने वाले पापी नहीं होते, जो मंदिर नहीं जाते वे पापी नहीं होते, क्योंकि वे ईश्वर के दिखाए गए मार्ग पर चलने को सदैव तत्पर रहते हैं और दूसरों को भी चलना सिखाते हैं। तो ईश्वर उनसे ज्यादा प्रसन्न होगा, क्योंकि वो ईश्वर के कार्य में सहायक हैं। लेकिन हम भगवान को 5 किलो लड्डू चढ़ा देते हैं ले जाकर, और बाहर जो गरीब लोग हाथ पसारते हैं हमारे समक्ष, उनको हम एक भी लड्डू देना नहीं चाहते। तो इससे ईश्वर खुश नहीं होते हैं। क्या कहते हैं कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो आपको नहीं पता है कि हाथ पसारे जो आपके सामने खड़ा है, कहीं वही तो नारायण नहीं है, लेकिन आपने नारायण को वस्तुतः भोग नहीं लगाया। नर के रूप में नारायण को भोग आपने किसको लगाया? उस मूर्ति को जो सालों से अपने स्थान पर खड़ी है, उसमें ऊर्जा है, शक्ति है। यदि भगवान की आंखें भी हैं तो भगवान हम सबको देख रहे हैं, लेकिन अपने स्थान से हिल नहीं रहे। वो बाहर हमारी परीक्षा लेते हैं कि जिस नर के रूप में मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूं, देखता हूं तुम्हारी क्या इच्छा है। तो यहाँ ईश्वरत्व को हम कभी भी नीचे नहीं ला सकते हैं, बल्कि हमारे अंदर मानवता के भाव जागृत होने चाहिए कि मनुष्य को मनुष्य की सेवा करनी चाहिए। इससे बड़ी पूजा और कुछ भी नहीं है। चलो प्रश्न देखते हैं। लामजहब और नास्तिक लोग किनसे अच्छे हैं? लामजहब और नास्तिक लोग किनसे अच्छे हैं? सुनाई नहीं पड़ रही है?
नहीं, तुम्हारी आवाज बहुत धीमी आ रही है, कट नहीं रही है, बहुत धीमी आ रही है, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। हाँ, फिर से बोलो। धार्मिक और दीनदार लोग वे हैं जो ईश्वर को नमाज और पूजा की रिश्वत देकर दिन भर बेईमानी पूर्ण कार्य करते हैं तथा दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए खुद को आजाद समझते हैं, है ना। उनको ऐसा लगता है कि भगवान को हम जो दिखाएंगे भगवान उतना ही देख पाते हैं, उससे ज्यादा ईश्वर को दिखाई नहीं देती। और सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ कर लेने से, भगवान को प्रसाद चढ़ा लेने से, स्वयं प्रसाद ग्रहण कर लेने से ऐसा नहीं है कि हमको दिन भर मनमानी करने का लाइसेंस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न, अपने पवित्र नाम पर अपवित्र कार्य करने वालों से ईश्वर क्या कहना पसंद करेगा? ठीक।